कराची और कच्चे में अमन कैसे कायम हो, सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम बैठक लगा ली। सूबाई और वफाकी वुज़रा ने भी सर जोड़ लिए। सदर मुमलिकत की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा गाड़ियां मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। चोरी का सामान कहां जाता है। सदर मुमलिकत से MQM वफ्द की भी मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी का क़याम अमन के लिए तमाम फरीकैन को साथ लेकर चलने का अज़्म। MQM की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने और शाख खर्चियों में कमी की कोशिश करेंगे। मुल्क से करप्शन का खात्मा किया जाएगा। माशी हालात इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। रोज के अखराजात मजदूर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। मजदूर को जायज हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सरमायादार और मेहनत कश एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पहले कंटेनर्स जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल होते थे, आज ये कंटेनर्स अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात बंद की। मुखालिफिन भी अच्छे काम करें ताकि उनकी भी वीडियोज़ और टिकटॉक बने। सूबे भर में 32 फील्ड अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेंटोरस मॉल के मरकजी दफातर और अहम दस्तावेजात पर कब्जा करने की कोशिश पर FIR कटी। मॉल के डिप्टी सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड टीपू सुल्तान ने FIR दर्ज करवाई। FIR में तनवीर इलियास समेत मोहम्मद अली, अनील सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम मुल्ज़मान नामजद। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब तहकीकात। बुशरा बीबी ने तलबी का नैब नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर फैसले तक नैब कॉलअप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। बरतानिया की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के इकदामात पर मुशावरत की गई। सिपा सालार ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सेंटर्स की खदमात पर शुक्रिया अदा किया। जनरल रोलैंड वॉकर को बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नामजदगी पर मुबारकबाद। निगरान दौरे हुकूमत में बिला ज़रूरत अरबों रुपए की गंदुम क्यों दरामद की गई। वफाकी हुकूमत ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक होंगे। कमेटी तमाम हक़ाइक़ का जायजा लेगी। इंक्वायरी की जाएगी कि नई फसल के करीब आने पर अरबों की गंदुम क्यों इम्पोर्ट की। 2 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। रवा माली साल जुलाई ता मार्च माली खसारा 4,337 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमती आमदन 13,682 अरब, खर्चे 9,780 अरब से जायद रहे। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जों पर सूद कीमत में 5,517 अरब रुपए खर्च हुए। FBR ने इसी मुद्दत में 6,711 अरब रुपए टैक्स जमा किया। दिफा पर 1,222 अरब, तरक्याती मंसूबों पर 270 अरब रुपए खर्च किए गए। स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड्स ही रोक सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स कराची में खिताब। कहा कोस्ट गार्ड्स के बुनियादी मसाइल हर सूरत में हल करेंगे। आपकी मेहनत से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिल तहसीन है।
सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 20 बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। कहते हैं बहुत जल्द नए रूट शुरू करेंगे। हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और ज्यादा रिलीफ देने पर है। हुकूमत का आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए FC तैनात की जाएगी। तैनाती 3 माह के लिए होगी। चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कदम उठाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पुलिस की मावनत के लिए FC तैनाती की दरख्वास्त की थी। पहले 20 रुपये महंगा करके तो 5 रुपये सस्ता कर दो, ये कमी हुई है। मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। 5 रुपये अगर ये बढ़ाते हैं तो 50 रुपये बढ़ाते हैं, 20 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। इससे अवाम को कोई फ़र्क नहीं। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे, डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता। महंगाई कम न हो सकी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौजूदा महंगाई में कमी आटे में नमक के बराबर है। जैसे जल्दी है ना, उस टाइप की आप जो है वो गैस जल रही है, कोई इतनी नहीं है। फिर यहाँ पे गरीब लोग हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने रोटियाँ 16 रुपये की भेजो, 15 रुपये की भेजो, गैस नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये के रोज सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश में इजाफा। घरेलू सारिफीन के बाद कमर्शियल सारिफीन भी शदीद मुतासिर। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों के कमर्शियल सारिफीन का एहतजाज। कहते हैं पहले कीमतों में 7 गुना इजाफा किया, अब गैस नापैद कर दी। फेरी मेडोज में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चिलास से शाहराह कराकोरम गंदलू के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। शुमाली वजीरिस्तान, बन्नू और मालाकंड में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज भी मजदूर के बड़े मसाइल हैं। लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। मुल्क भर में मजदूरों के हुकूक के लिए प्रोग्राम और रैलियां। आज के दिन से हम तो बिल्कुल लाइलम हैं और महंगाई का जितना दौर चल रहा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन मजदूर की उजरत नहीं बढ़ी। आज मजदूरों का आलमी दिन है, लेकिन गुर्बत की वजह से हमें पता भी नहीं कि आज मजदूर का कोई आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर अपने दिन से बेखबर, रोजी रोटी के लिए काम में मसरूफ। कहते हैं अगर दिहाड़ी पर नहीं गए तो बच्चे क्या खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी दुकान डाली हुई है, अपनी मजदूरी को आड़े नहीं आने दिया। और मैं सब मजदूर अपने बहन भाइयों को कहता हूँ कि ये जो है ना मजदूरी को आड़े ना आने दे और बाहिम्मत नौजवान बने। ओकाड़ा का बाहिम्मत नौजवान 3 साल की उम्र में पोलियो से माजूर हो गया, लेकिन कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। दर्जी का काम सीख कर बाइज्जत रोजगार कमा रहा है।